बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो कि बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये है आपका अपना चैनल हेल्दी फूड सीक्रेट। 1 कप मटर और सिर्फ 1 गिलास दूध से आज हम एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बना रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर आपने एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से बना लिया तो आप हर बार इसी तरीके से ही बनाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल या घी लेंगे और 1 प्याज दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप की हुई है हम इसमें डाल देंगे और प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। हमारे घर में मैं अक्सर इस तरीके से ये रेसिपी बनाती हूँ और सब घर वालों को बहुत पसंद आती है। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस रेसिपी को बना सकें। अच्छा, यहाँ पर प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं तो अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। फ्लेम क्योंकि ऑन है तो अभी स्पाइसेस डालते वक्त प्याज जल ना जाए इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो पानी भी डाल लें। तो अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। हस्ब ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे और आधा खाने का चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च डालेंगे। आधा खाने का चम्मच हम इसमें साबुत धनिया डालेंगे। इसको हाथ से थोड़ा सा मसल कर डालना है। 1 खाने का चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सफ़ेद मिर्च अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे काली मिर्च डाल लें, लेकिन सफ़ेद मिर्च से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च के टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है, तो अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च है तो लास्ट में आप वही डाल लें। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप टमाटर का पेस्ट। तो अभी हमने इन सब चीज़ों को तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है ताकि हमारे जो प्याज हैं वो बहुत ही अच्छे से गल जाएँ। बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें ऐड होती हैं और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, तो आपने एक बार इसको लास्ट में ट्राई करना है। तो ग्रेवी को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। प्याज हमारे अच्छे से गल चुके हैं और ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा हो गया है। तो अभी हम इसमें 1 कप मटर डाल देंगे। तो मटर डालने के बाद अभी हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अभी हम इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे और दूध डालने के बाद हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि मटर अच्छी तरीके से गल ना जाए और जो दूध हमने डाला है वो भी ड्राई हो जाए काफ़ी हद तक। अच्छा, मैंने इस रेसिपी को कहीं से भी देखकर बनाना स्टार्ट नहीं किया था, इसको मैंने खुद से ही बनाया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करूं और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो मटर हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और ग्रेवी के ऊपर ऑयल भी आ चुका है। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके ऊपर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। 5 अंडों को बॉईल करके मैंने इस तरह से हाफ़ पीसेस में कट कर लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा एग मटर वाइट कोरमा बिल्कुल रेडी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही शेयर भी कर दें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप इसको सिंपल रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर नान के साथ, जिसके साथ भी आप चाहें खा सकते हैं, लेकिन पराठे के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। और रमज़ान के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि कोई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सबके रिस्क में बरकत दे। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।